हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल में। मैं राम कुमार आपको हाइट एंड डिस्टेंस का इससे पहले मैंने दोस्तों वीडियो डाल चुका हूं और उम्मीद करता हूं पहले दोस्तों आप लोग का हाल समाचार स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। पहले जैसे कि मैं पहले वीडियो में आपको बताया था हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ बेसिक मतलब रूल और कुछ अपना मन से एक दो क्वेश्चन दूसरे बुक से मैं आपको बेसिक करवाया था और मैं बोला था नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाऊंगा, जो मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा है, लिखने में थोड़ा दिक्कत भी होता है दोस्तों, फिर भी मैं पहले से एक क्वेश्चन लिखा हूं, फिर आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन क्या है, चलते हैं मस्त मस्त तरीके से। क्वेश्चन भले ही बड़ा हो दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन ही बड़ा है, आंसर इसका बहुत शॉर्ट है दोस्तों। बस आपको जो तरीका बताया उसको देखते रहिए बेसिक समझ के। देखिए दोस्तों, बोला सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई बताइए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन इतना बड़ा है, फिगर भी दिया हुआ था दोस्तों। देखिए हम बना नहीं पाते, देखिए दोस्तों फिगर भी हम आपको बनाते, ये देखिए ये दे दिया फिगर, तो सॉरी दोस्तों, और ये 20 मीटर यहाँ दे दिया। क्यों? आपको मैं पहले ही बताया था सीढ़ी का चर्चा हो तो चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई भूमि के सबसे लगे खंबे शिखर से बंधा हुआ, यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का। देखिए दोस्तों सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, डोर का फिसल पट्टी बोले डोर बोले ये इसी पर है ना, डोर से तनी हुई है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लंगे खंबे सिरे से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर मतलब जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है तो खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो इसको निकालना है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि स्तर सीधे लगे खंबे, तब माना कि ए बी एक खंबा है। आप लिख लीजिए दोस्तों, देखिए माना कि ए बी एक खंबा है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। माना कि भी एक खंबा है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, मान ली h मीटर है ना, यानी कि दोस्तों ए बी बराबर हो गया आपको h मीटर। और देखिए कोण बन रहा है ए बी सी, तो मान लीजिए कोण का वैल्यू आप लीजिए कोण ए, जो इसका कोण का जिसकी वैल्यू लिखेंगे दोस्तों उसको भेज देंगे। ए सी बी का वैल्यू क्या दे दिया 30 डिग्री। अब आपको इसमें देखिए दोस्तों, और आपको ए सी का वैल्यू आपको दे दिया है 20 मीटर, तो आपको क्या निकालना है, ए बी का वैल्यू आपको निकालना है दोस्तों, यानी कि ऊंचाई निकालना है। कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैं पहले आपको बताया था क्या है दोस्तों, तो ये h है, क्या निकालना है तो p निकालना है, बस उड़ा दीजिए, इसलिए बेसिक बताया था ना दोस्तों। अब उड़ाने का मतलब क्या है कि देखिए h का वैल्यू दे दिया, p का मान निकालना है, तो p h किस में आता है, या तो कोष्ठक में या तो साइन में। देखिए दोस्तों तो यहाँ पर वैल्यू दे दिया है, तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे साइन, वैल्यू कितना दे दिया थीटा का 30 दे दिया दोस्तों, 30, तो सामने वाला p होगा सी, तो हो गया p ए बी और h का मान हो गया ए सी। ठीक है दोस्तों, साइन 30 का मान 1/2, ए बी का मान दे दिया 20, और सॉरी ए बी का मान पता नहीं था, इसको हमने h माने हैं और इसका मान दे दिया है, सॉरी ए सी का मान आपको 20 दिया है दोस्तों, ए सी का मान कितना दे दिया 20। ठीक है दोस्तों, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना कीजिए, चाहे नीचे से नीचे काट सकते हैं, आपको हम गुना करके दिखाते हैं। h इंटू 2 बराबर 20, तो h बराबर 20/2 कट गया, कितना हो गया दोस्तों 10 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। बस देखिए दोस्तों क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर क्या था सेकेंड में भी उन्होंने, सेकेंड भी मतलब विद इन 1 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं। क्वेश्चन समझिए सर्कस का एक कलाकार, वही सब दो, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देखना दोस्तों। देखिए आपको ऊंचाई देखना है, बेस देखना है, एंगल देखना है, उसको बना देना, मानना होना आप मानिए, मतलब ये चीज आप लिख दीजिए, हो गया, उतना मानना कि इतना लिखना जरूरी नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये समझ में आया, साइन वैल्यू, तो h का मान कितना निकल, h बोले तो ए बी का मान आपका ऊंचाई निकल गया कितना दोस्तों, तो ऊंचाई मेरा हो गया 10 मीटर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए दोस्तों इतना क्वेश्चन बड़ा तुरंत मिटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बेसिक समझना, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों बेसिक समझिए। 9.1 का ये चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखिए, कह रहा है
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। दोस्तों क्वेश्चन तो लिखना होगा, नहीं तो आप लोग कैसे समझिएगा, क्वेश्चन ही लिखने में समय लग जाता है, इसीलिए थोड़ा। चलिए दोस्तों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ नहीं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, टूटा हुआ भाग बढ़िया से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है दोस्तों, कोण बनाता है तो पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूता है, और 8 मीटर है पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। पूरा बॉडी भर गया क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, लाइव रहता तो ये पूछता है कि क्वेश्चन लिखूं या नहीं दोस्तों, लेकिन लाइव तो हूं नहीं मैं, इसलिए क्वेश्चन लिखना पड़ता है। फिर भी चलिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लग जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और ये आपका दूसरा हो गया, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया दोस्तों। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है और पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों। इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही देखिए क्वेश्चन ही बड़ा होता है, क्या आंसर बहुत लाजवाब होता है। तो इतना बात समझिए दोस्तों। देखिए अब मैं आपको इस साइड से बताता हूं दोस्तों, समझिएगा फिगर के साथ। मान लीजिए एक बहुत बड़ा पेड़ है, देखिए दोस्तों नीचे लिखते हैं तो दिखाई देना चाहिए ना दोस्तों आपको भी साफ साफ। मान लीजिए ये एक पेड़ है दोस्तों, माना कि ये एक पेड़ है। देखिए दोस्तों मान लीजिए कि ये एक पेड़ है, मान लीजिए, मानने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए एक पेड़ है, इसी तरह पेड़ हम बना देते हैं, नहीं तो समझिए सीधा एक पेड़ है दोस्तों। माना कि ये पेड़ है, जो बीच के भाग से ये टूट जाता है दोस्तों, यहां से वो टूट गया। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि ये जो भाग है दोस्तों, ये जो टूट के यहाँ आके मुड़ के इस पे जाके जमीन को छूता है, और जमीन के छूने के साथ ही कितना डिग्री का कहता है दोस्तों? तो 30 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों। ये कौन सा भाग है? यही वाला भाग टूट गया। अगर मान ले दोस्तों, अगर इसकी लंबाई 100 होगी तो इसकी भी लंबाई 100 होगी, इतना बच, क्योंकि टूटा हुआ भाग ही ना गिरा है दोस्तों। तो वो वैसे बनिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ का पाद बिंदु यही होता है जिसकी दूरी कितना दी हुई है दोस्तों? 8 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है?
8 मीटर। पेड़ की बात की 8 मीटर, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई हमको पता नहीं। इतना बात समझ में आया दोस्तों? तो लिखेंगे हम दोस्तों यहाँ हल लिख देते हैं। यहाँ मैंने फिगर बना दिया। तो मान लीजिए इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए। ठीक है दोस्तों? तो ए बी एक पेड़ है, ए बी एक पेड़ है। तो लिखेंगे माना कि ए बी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर बिंदु सी से टूटकर बिंदु डी पर झुकता है या गिरता है, झुकता है, और साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री, इतना लिखना नहीं जरूर, आप लोग को समझने के लिए लिख रहा हूँ दोस्तों। 30 डिग्री का कोण बनाता है। इतना बात समझ आया दोस्तों, है ना? तो आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देखिए, तो मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो एक बात देखते हैं, तो क्या लिखेंगे? मान लीजिए ए बी एक पेड़ है, तो ए बी का वैल्यू, तो ए बी एक पेड़ है, और तो मान लीजिए हम मान लेंगे कि बी सी का वैल्यू पता नहीं, बी सी बराबर मान लिए मैंने एच मीटर दोस्तों माना। और ए सी किसके बराबर होगा दोस्तों? तो सी डी के, क्योंकि जो भाग टूटेगा वही तो है, जितना लंबाई इसका पेड़ का होगा वही लंबाई इसका हो। तो माना ए सी बराबर सी डी, मैंने एक्स मीटर माना। और आपको बी डी का वैल्यू कितना दे दिया दोस्तों? तो बी डी का वैल्यू 8 मीटर क्वेश्चन में दे दिया। अब कोण का वैल्यू दे दिया, तो कोण सी डी और बी बराबर कितना बनाया है? तो 30 डिग्री। इतना लिखना भी जरूरत नहीं था, इतना समझने के लिए। ठीक है दोस्तों? माना कि एक पूरा पेड़ था जो बीच से टूटा, और टूटने के बाद इस तरह मुड़ा कि जमीन को छूता, यानी कि डी को छूता, साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। और कोण बनाने के बाद ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी थी, जिसकी पाद बिंदु 8 मीटर है। तो देखिए बीसी, मान लीजिए दोस्तों बीसी हमको इसका वैल्यू पता नहीं, एच माने, और ये एसी बराबर क्या हो गया? एसी बराबर सी डी होगा, इसको भी एक्स मीटर माना, और बी डी का वैल्यू 8 है। कौन सी डी जिसका एंगल हो उसको बीच में लिखते हैं, सी डी भी आपको 30 डिग्री है। तो आपको बताना है दोस्तों, क्या ये बताना है कि इसका मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब बन गया क्वेश्चन, बन गया। बनने का मतलब है सॉल्व हो गया। अब देखिए क्या निकालना है हमको, तो कहिएगा पी निकालना है। तो पी निकालना है, और हमको बी का वैल्यू पता है। तो पी और बी किस में आता है? तो कहिएगा 10 में आता है दोस्तों। तो देखिए दोनों निकालना होगा, इसका वैल्यू भी निकालना होगा, तो इसका भी, तुमने दोनों, लेकिन ये जो वैल्यू ये सी का है वही वैल्यू सी डी का है। तो बात समझिएगा। तो हम पहले लेंगे त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी बी डी। ठीक है दोस्तों? अब देखिए सी डी में क्या लिखा? थीटा, थीटा का मान 30 है। तो क्या लिखेंगे? 30 डिग्री पी बट्टा बी। तो पी का मतलब हो गया क्या थी? बी सी, बट्टा हो गया बी डी। देखिएगा तो 1/√3। बीसी का मान क्या माने हैं? तो बीसी का मान हमने h माना है दोस्तों। तो लिखेंगे h, अब बी डी का मान कितना दिया हुआ है? 8। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो h√3 बराबर 8। तो h बराबर क्या हो गया? 8√3 मीटर। तो h का मान कितना निकल गया? 8√3 मीटर। ठीक है दोस्तों? लेकिन पेड़ की कुल ऊंचाई जानना है, तो हमको इसका ही वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये किसके बराबर है? तो इसके बराबर है। इसको क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं दोस्तों। तो कर्ण बोले तो h निकालना होगा। अब देखिए, अब लिखेंगे, आप इसको h का वैल्यू मान लिया। अब लिखिए दोस्तों पुनः त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज सी बी डी में। अब हमको निकालना है दोस्तों h। तो h या तो कोसेक में या तो साइन में। तो 30 है, तो ये p है और ये h है। तो आप इसका वैल्यू तो अभी पता नहीं है, तो हम इसी को लेते हैं cos, cos बार b बटा h, क्योंकि cos का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप cos 30 लीजिए, cos 30। h का मान निकालते, cos क्यों लिखेंगे? b, तो b का वैल्यू ये हुआ, h का वैल्यू c डी हो गया दोस्तों। अब देखिए cos 30 का मान क्या होता है? जो वैल्यू sin 60 का होता है। तो cos 30 का मान √3/2 होता है दोस्तों। तो √3/2,
और BD का मान हम क्या माने हैं, BD का मान 8 माने, क्या दिया हुआ सॉरी, CD का मान दोस्तों जो AC का है तो x मान लिया, क्या मान लिया दोस्तों x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x√3 बराबर हो गया 8 दूना 16, तो x बराबर हो गया 16/√3 हो गया दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, जो मैंने x का मान यहाँ निकाला 16/√3, तो ये मैंने बताया ना AC बराबर CD, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 16/√3, दैट्स ऑल। अब पूरा पेड़ की ऊंचाई एक बच्चा भी बता देगा, क्यों, अगर इसका वैल्यू पता चल गया, ये पूरा पेड़ यही है ना दोस्तों, पेड़ की कुल ऊंचाई निकाल दीजिए, यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब देखिए दोस्तों, हम लिख लेते हैं अब पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ दीजिए, AC प्लस BC। अब देखिए AC बराबर CD, जो CD का मान निकला वही मान AC का है, यहाँ लिख देंगे ना दोस्तों। तो देखिए AC का मान कितना है, तो x का मान 16/√3, तो इसको लिए 16/√3, आप प्लस BC का मान हो गया 8/√3, तो एक बच्चा भी सेम है, √3 हो जाएगा, अभी एलसीएम लीजिएगा तो √3, तो 16 का 16 और 8 का 8, तो यहाँ आ गया दोस्तों 24/√3 आ गया। यहाँ आंसर समाप्त नहीं हुआ दोस्तों, अब इसको हर होगा परिमाणीकरण कीजिए, √3 और √3, ठीक है दोस्तों। तो 24 को √3 से गुना कीजिए तो 24√3 और 3 3 9, 9 का वर्गमूल 8, सॉरी 9 का वर्गमूल 3, 3 8 24, तो आंसर हो गया 8√3 मीटर पेड़ की कुल ऊंचाई। देखिए दोस्तों, आई होप की उम्मीद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए गर्मी, देखिए दोस्तों आंधी आने से एक मिनट का फिर से समझिए दोस्तों, आपको कुछ जगह स्पेस के कारण कुछ दिक्कत होगा तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, लेकिन आपको उम्मीद है कि अच्छे समझ में आ रहा हो। देखिए दोस्तों, आपको मैं क्वेश्चन लिखा, समझ में आया, क्वेश्चन ने बोला कि आंधी आने से एक पेड़ टूटा, बीच से टूटा हुआ भाग इस तरह डी के साथ 30° कौन बनाया, जो मैंने बताया, जो वैल्यू दिया जिस तरह बस लिख दिए, और AC बराबर CD है दोस्तों। तो यहाँ जो मैंने AC का वैल्यू लिखा वो AC किसके बराबर है, CD के बराबर है, तो इसलिए हम लिख चुके कि AC बराबर CD, x मीटर, जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा। अब समकोण की सहायता से मैंने पहले इसका वैल्यू निकाला और फिर इसी त्रिभुज की सहायता से मैंने इसका वैल्यू, उसके बाद दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, हर कपड़े में क्या √8। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना, तो समझ में आया तो लाइक कर दीजिए प्लीज दोस्तों, कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको मिटा दे, क्वेश्चन लिखने में समय लगा दोस्तों, कुछ उपाय बताइए, कुछ आइडिया कि मैं क्वेश्चन ऑटोमेटिक इस पर चिपका दूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए सीख लेंगे, आप लोग के लिए ये भी सीखेंगे धीरे धीरे। लॉटरी गुटी लग जाएगा तो डिजिटल बोर्ड खरीद देगा दोस्तों। देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, देखिए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उम्मीद है कि आप समझिएगा, लिखते नहीं क्या दोस्तों। देखिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आप समझिएगा, और बार बार मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसको चीज लिखूंगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि आप लोग का भी समय वेस्ट होगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। लिखा हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कितने फिसलन पट्टी, देखिए दोस्तों 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 2 फिसलन पट्टी, एक 5 वर्ष से कम उम्र के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए इसमें फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। इतना बात समझ में आया दोस्तों। और कहती है कि 1.5 मीटर ऊंचाई 1.5 मीटर है और इसके साथ 30° कोण झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई है दोस्तों। कितना, 3 मीटर ऊंचाई है दोस्तों। कितना है ये, 3 मीटर ऊंचाई है। सॉरी दोस्तों, मुझे भी लिखना में समय लग जाता है, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोग बोरिंग फील कीजिएगा। 3 मीटर ऊंचाई, अधिक ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और ये 60° कोण बनाती है। तो क्वेश्चन समझिए दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। देखिए दोस्तों, तो हम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एनसीईआरटी तो सब पढ़े हुए, देख लीजिए दोस्तों। अब देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी, आपको मैंने बताया था फिसलन पट्टी, ये स्लिप, ये H होता है ना सब दोस्तों। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचा, ज्यादा ऊंचा से बच्चा गिरेगा तो फिर चोट लग जाएगा, 1.5 मीटर है, और ये साथ ही
30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री है दोस्तों? 30 डिग्री का। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फिशनल पट्टी बच्चे लगाती है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाना चाहिए, जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा और साथ ही 30 डिग्री का कोण है। देखिए दोस्तों, तो हम इसका वैल्यू फिशनल पट्टी का निकाल लेते हैं। फिर तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माना कि ए बी एक फिशनल पट्टी है। लिखेंगे दोस्तों हल में, माना कि ए बी एक फिसलन पट्टी, सॉरी एसी एक फिसलन पट्टी है। जिसकी ऊंचाई ए बी है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम आप ज्यादा नहीं लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर एच मीटर। माना लंबा वीडियो करने से कोई फायदा। और ए सी बराबर आपको क्या वैल्यू दे दिया है दोस्तों? तो ए सी में का वैल्यू हमको निकालना है, पता नहीं है दोस्तों। और आपको कौन ए सी बी का वैल्यू 30 डिग्री है ना दोस्तों। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्वेश्चन लिखता है, बस देखते रहते हैं, लंबा वीडियो आप लोग देख नहीं पाते, इसलिए दोस्तों एक तो क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों 1.5 मीटर आपका ए बी का वैल्यू दे चुका है, सॉरी दोस्तों एच मीटर में। ए बी का वैल्यू है 1.5 मीटर जो ऊंचाई है। ए सी का वैल्यू पता नहीं है, कौन ए सी बी। अब देखिए दोस्तों, इसको कुछ नहीं करना है, बस त्रिभुज ए बी सी में। तो अब देखिए दोस्तों, ये 10 ये P होता है और ये H होता है, तो हमको तो H का मान निकालना है। तो आंख बंद करके P बट्टा H किस में आता है? तो साइन में आता है दोस्तों। तो लिखिए साइन 30 बराबर P बट्टा H। तो ए बी और बट्टा ए सी है ना दोस्तों। तो ए सी बराबर आप मान लीजिए H मीटर, यही भूल गया था, यही लिखना था हमको। ए सी बराबर मान लीजिए H मीटर, ठीक है दोस्तों। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, ए बी का मान 1.5 हो गया, ए सी के मान H माने हैं। अब गुना कर दीजिए, तो H बराबर 1 से गुना तो H और 2 को 1.5 को 2 से गुना कर दीजिए, तो H बराबर हो गया 3.0 यानी कि 3 मीटर दोस्तों। ये हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए दोस्तों, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब देखिए दोस्तों, अब यही क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया है, एक और क्वेश्चन जो 5 वर्ष से अधिक बनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहीं पर ही हम आपको कुछ नहीं करेंगे, बस खाली 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक। देखिए दोस्तों को दिखाई नहीं दे रहा है तो सुनाई तो दे रहा होगा, समझ में आएगा क्वेश्चन, वो लिखना जरूरी नहीं है, वो तो बनाने में हमको ये समझना है दोस्तों। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए फिर मैंने एक फिसलन पट्टी बनाया, जिसको मैंने मान लिया डी ई और एफ। तो इसमें लिखिए माना कि डी एफ एक फिसलन पट्टी, एक फिसलन पट्टी है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपको क्या दिया? ऊंचाई आपको दे दिया दोस्तों 3 मीटर और ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए डी ई बराबर कितना दे दिया आपको? 3 मीटर और डी आपका वैल्यू मान लीजिए H मीटर, हम माना, और कोण डी एफ ई बराबर हो गया 60, ठीक है दोस्तों। अब बना दीजिए फिर त्रिभुज डी ई एफ में। तो फिर देखिए दोस्तों, ये है और ये निकालना है, तो फिर साइन 60, बस कुछ नहीं, तो साइन 60 डिग्री, तो P बट्टा H तक डी बट्टा डी एफ, ठीक है दोस्तों। साइन 60 का मान √3/2। डी का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? डी का वैल्यू 3 हो गया, डी एफ का वैल्यू पता नहीं है, तो हम इसको H मान लिए। क्या मान लिए? डी एफ बराबर H, तो गुना कर दीजिए, तो H √3 बराबर 3 दूना 6, तो H बराबर हो गया 6/√3। तो हरों का परिमेयकरण या √3 है ऊपर नीचे, तो गुना कर दीजिए, तो हो गया 6√3 और बट्टा में 3 3 9 का 3 दूना 6, यानी कि हो गया दोस्तों 2, यानी कि 2√3 मीटर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कितना बड़ा था, जैसे पहला क्वेश्चन बना उसी दूसरा ही बना उसी तीसरा। देखिए दोस्तों, अब आपको इसमें इतना लंबा क्वेश्चन आपको ये समझना है, ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर, एंगल का वैल्यू दिया 30 मीटर, आपको H पूछा है, बस ये माइंड में रखना है। तो इसको अकॉर्डिंग ऑफ P और H किस में होता है? साइन में, बस साइन लिखिए, P बटा H लिखिए, बाकी कोई झंझट में नहीं पड़ना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या एंगल का वैल्यू 60 है
और ऊंचाई कितना है 3 है, तो ये पूरा। तो फिर देखिए फिर साइन 60 लिखा मैंने और बस वैल्यू डाल दिया। इतना लंबा क्वेश्चन जानबूझ के बच्चे को देता है, बच्चा को देगा नहीं तो कंफ्यूज हो। बच्चा को आपको बस फोकस करना है ऊंचाई कितना दिया हुआ, एंगल का मान, ऊंचाई कितना दिया जो पूछा मैंने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रच करते हैं। आई होप कि अच्छे समझ में आ रहा होगा। मजबूरी में क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूं दोस्तों, क्या करें, क्वेश्चन उतारने में आप लोग को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो छोटा है फिर भी आप देख लीजिए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भूमि के एक बिंदु से, देखिए दोस्तों भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत दिक्कत है क्वेश्चन लिखने, इसलिए नहीं लिख रहा दोस्तों कि लॉन्ग वीडियो है तो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन उतारने में आप लोग क्या देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर में दे रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक आई होप कि सबके पास होगा। क्वेश्चन मैं बोल भी रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर दूरी। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कौन, देखिए देखो मीनार, हम क्या बोले आपको, टावर बोले, मीनार बोले, बांस बोले, स्तंभ बोले, पोल बोले, इस तरह फिगर बना लीजिए। तो ये आपका दोस्तों क्या होगा, ये आपका हो गया, इसमें क्या बोला है मीनार। तो मान लीजिए ए है और बी है, तो लिखिए माना कि ये भी एक मीनार है। पाद बिंदु की दूरी नीचे होता है तो 30 मीटर की दूरी दे चुका है। और एंगल बना रहा है दोस्तों कितना का, तो उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री का। उन्नयन कोण बना है, अच्छा अब जो कोण ऊपर में बनेगा दोस्तों यही कोण यहाँ भी बनेगा, बात है ना। ऊपर से नीचे देखे तो उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर देखे तो सॉरी नीचे से ऊपर देखे तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखो तो अवनमन, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 30 मीटर, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला मीनार, तो आप मान लीजिए, लेकिन आप जितना टाइम नहीं वेस्ट कीजिएगा। माना कि ए बी एक मीनार, ए बी क्या है, एक मीनार। ठीक है दोस्तों, ए बी एक मीनार, बस हो गया। जिसको हम मान लेते हैं ए बी बराबर क्या मान लिए, ए बी बराबर h मीटर, ये मैंने माना। कोण ए, इसको सी मान लेते, सॉरी दोस्तों, कोण ए सी और बी बराबर वैल्यू कितना दे दिया 30, और दूरी आपको दे दिया है BC बराबर 30 मीटर दूरी। ठीक है दोस्तों, अब आपको जो पूछा उसका वैल्यू निकाल दे, क्या बोला है, तो आपको ऊंचाई निकालने के लिए, तो ऊंचाई का मतलब लिखिए त्रिभुज, इंक डाल लेते दोस्तों, इंक भी खत्म अभी होना था। मैं दोस्तों बच्चा का टाइम कम, वीडियो शॉर्ट बने ताकि मेरे बच्चे लोग का टाइम नहीं वेस्ट हो, लेकिन बार बार इंक खत्म हो जाता है तो कभी क्वेश्चन लिखने में समय लग जाता है। देखिए दोस्तों, तो देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है दोस्तों, तो हमको P का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, और ये तो हमको किसका वैल्यू दिया हुआ है, ये B का, और P तो किस में आता है, तो 10 में आता है, तो लिखिए 10 30 डिग्री बराबर P मतलब AB बट्टा BC। अब देखिए दोस्तों AB का मान 30 का मान 1/√3, इसको मैंने H माना है, BC का मान 30 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे। मैं आपको समझाने के लिए किया, आप लोग इसे मत कर लीजिएगा नहीं तो एग्जामिनर गलत कर देगा आपको। x यानी कि h इंटू √3 बराबर 30 है कम 30, तो h बराबर 30, अब अट्ठा में हो गया दोस्तों √3। फिर वही चीज हर का पर मैं, ये तो आना ही चाहिए, ये नहीं बोलिएगा दोस्तों, अगर नहीं आएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा सिर्फ इसका। तो 30 √3, 3 से 3 तो 3 दहाई 10, यानी कि वैल्यू हो गया 10√3 मीटर। तो इसका वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, तो 10√3 मीटर। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना बराबर रहता है, क्वेश्चन नहीं पढ़ने में समय लगता, 10√3 मीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, आ रहा समझे, मजा आ रहा है ना दोस्तों, मजा आ रहा है तो कुछ कमेंट कीजिए दोस्तों। कमेंट नहीं आता है तो हम घबराए में रहते कि क्या बच्चा को वीडियो लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी कमेंट कीजिए, कम से कम वो भी तो देखिए कि मेरी गलती क्या है, तब तो मैं सुधारूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग जो जैसा वीडियो हो इसे कम से कम कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं 4 नंबर क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आना समझे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, पढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई, जल्दी मिल जा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, भूमि से कह रहा है दोस्तों कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है दोस्तों। क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी, देखिए दोस्तों, पतंग में लगी डोरी, देखिए दोस्तों क्वेश्चन मिला, ये देखिए 5 भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितना? 60 मीटर की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों? तो कहिएगा 5। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा हूं इसके लिए सॉरी दोस्तों, बस सुना रहा हूं आप लोग को, समझिए। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है, आप लोग को दिखाई नहीं देगा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए दोस्तों, और पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया, मतलब फिक्स कर दिया गया है। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, जब मान लीजिए आप आसमान में उड़ रहा है, पतंग पकड़ के रखे हुए, ना ढील दे रहा है ना लपेट रहा है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई किसको बोलते हैं? मैंने बताया था, डोरी की लंबाई मतलब एच निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? एच निकालना है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर, तो मान लीजिए जिस पर खड़े हैं आप, ये जमीन है, नीचे से ये कितना मीटर? 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। कितना मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। देखिए दोस्तों, तो ये ऊंचाई हो गया मेरा 60 मीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोला पतंग में लगी डोरी, तो पतंग में लगी डोरी, यही हो गया डोरी दोस्तों। पतंग में लगी डोरी, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, उसके साथ बिंदु बांध का उस कोण बनाती है दोस्तों 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह मानकर कि डिग्री कोई ढील नहीं, तो डोरी की लंबाई क्या बताना है? इसकी लंबाई। बहुत आसान। देखिए दोस्तों, इसलिए नहीं बोला, अगर कोई क्वेश्चन उतारता तो आपको 5-10 मिनट क्वेश्चन उतारने में आप देखते बोर होते, आपको मजा नहीं आता, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक कॉमन बात, मैंने सीखा ये देखा कि 60 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है और एंगल बना रहा है कितना डिग्री का? तो 60 डिग्री का। तो हमको क्या निकाला? डोरी की लंबाई। तो माना कि ए बी क्या है? ए बी एक मतलब इतना ऊंचाई पर उड़ रही है, तो हमको डोरी की लंबाई तो लिख सकते हैं। देखिए, तो ए बी का वैल्यू कितना दे दिया? तो दोस्तों 60 दे दिया। और ए सी क्या है? डोरी की लंबाई है। तो ए सी क्या है दोस्तों? तो डोरी की लंबाई दिया हुआ है। तो मान सकते हैं डोरी की लंबाई यानी कि ए सी बराबर एच मीटर माना, एच मीटर माना। ठीक है दोस्तों, इतना बात समझ में आया? अब देखिए दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है आपको, पी पता चल गया, एच निकालना है। किस में आता है दोस्तों? तो कहिएगा साइन में आता है। तो साइन में आता है तो क्या लिखेंगे? साइन 60 का वैल्यू लिखेंगे, तो पी और एच। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन 60, तो पी बट्टा एच, तो ए बी बट्टा ए सी। तो साइन 60 का मान तो √3 बट्टा में 2। ए बी का मान कितना है? तो 60। ए सी का मान क्या माने हम? एच माने दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो एच को √3 से गुना कीजिए और 60 को 2 से गुना कीजिए, तो एच बराबर हो गया 120 बट्टा में हो गया √3। फिर हरों का परिमेयकरण, √3 और √3, तो क्या हो गया? 120 √3 और 3 का वर्गमूल 3। 3 से कितना कट गया दोस्तों? 40 बार में, यानी कि 40 √3 आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया? 40 √3 मीटर। ठीक है दोस्तों, बात आ रहा समझ में? अच्छा लग रहा है दोस्तों? समझ में आया? ये तो 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही थी, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही थी, और इसका क्या बोला? डोरी की लंबाई ज्ञात करें, जबकि डोरी में कोई ढील नहीं है, यह मानकर स्थायी रूप से ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में एंगल दे दिया, ये दे दिया, मैंने आपको निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 तक क्वेश्चन समाप्त हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये समझ में आया दोस्तों? ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा है 1.5 मीटर लंबा आदमी, कितना आदमी 1.5 मीटर लंबा आदमी 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, भवन बिल्डिंग से दूरी पर खड़ा है। देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है 1.5 मीटर 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, मैंने बताया था ना कैसे फिगर बनाना है, बस उसी चीज को समझिए। अब पहले ना बात समझिए दोस्तों, मान ली मैं किसी दीवार के पास खड़ा हूं, ठीक है, दीवार मान लीजिए दोस्तों 9 फीट का है, 10 फीट का है, मैं ऑलरेडी 5 फीट खड़ा हो गया। अब उस दीवार की लंबाई मेरे से कितना फीट होगी, तो ऑलरेडी 5 फीट तो मैं कवर कर लिया ना दोस्तों। तो मान लीजिए आप जिस जगह पर खड़े होते हैं, मान लीजिए 20 फीट का दीवार है, 5 मीटर आप खुद है, तो दीवार का फीट वहां से कितना होगा 15 मीटर होगा ऑटोमेटिक, वहां तो ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं ना दोस्तों। तो आपका हाइट क्या हो जाएगा, उसमें से जो दीवार की ऊंचाई होगी, आपकी ऊंचाई जितना होगा उस दीवार की ऊंचाई से उसको माइनस कीजिएगा, तब आपका बेस मिलेगा। ओके दोस्तों, तो ये छोटा छोटा बात को पकड़ना है जो आपको मैं बताने जाना हूं। देखिएगा दोस्तों 1.5 मीटर लंबा है, 30 मीटर ऊंचे। देखिए दोस्तों अब यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन। तो माना कि ये एक भवन, क्या है दोस्तों, भवन। तो भवन में मान लीजिए एक लड़का है जो यहाँ खड़ा हो गया, 1.5 मीटर लंबा लड़का। तो मान लीजिए 1.5 मीटर लंबा होगा लड़का, तो यहाँ होगा वो यहाँ होगा ना दोस्तों। तो मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ये सी मान लीजिए, ये डी मान लीजिए, ये मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए तो कुछ चीज बतानी होगी ना दोस्तों। तो मान लीजिए पूरा ए बी कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा 31 मीटर ऊंचा। मान लीजिए ए बी एक भवन है जिसका, मान लीजिए ए बी का वैल्यू कितना दे दिया दोस्तों, देखिए ऊपर लिखते हैं ए बी का, मान लीजिए ए बी एक भवन है, आप लिख लीजिए माना कि, यहाँ लिखते हैं माना कि ए बी एक भवन है दोस्तों। क्या है, ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है। तो ए बी का वैल्यू कितना दे दिया 30 मीटर, कितना है दोस्तों 30 मीटर। तो 30 मीटर है, आप 1.5 मीटर का कोई बच्चा खड़ा हो गया। तो अब जो ए सी का वैल्यू बचेगा दोस्तों, तो उसको ए बी में से क्या करेंगे, सी बी को बी सी को माइनस कर देंगे, यानी कि पूरा का वैल्यू 30 था, 1.5 मीटर लंबा, यानी कि 28.5 मीटर बच गया। क्या बच गया दोस्तों, तो ये पूरा का मान 30 था और पूरा का मान 30 था और ये कट गया, तो इसका मान बच गया दोस्तों 28.5 मीटर। ओके दोस्तों, कि 1.5 मीटर ये क्या हो गया, कम गया। समझ में आया। उसके बाद बोला है दोस्तों कि कर गया, अब वह ऊंचे भवन की ओर चलता। मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति लड़का इधर चला, भवन की ओर चला, तो पहले कितना डिग्री कोण बनाया दोस्तों, तो कहिएगा 30 डिग्री से 60 डिग्री का बनाया। तो यानी कि पहले वो 60 डिग्री, सॉरी मैंने बताया था आपको कि यहाँ से एंगल बराबर है 30 डिग्री है, फिर आगे बढ़ेगा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा दोस्तों, तो 60 डिग्री का बनाएगा, क्योंकि यहाँ कितना डिग्री कोण है दोस्तों 90 डिग्री का। बोलिए दोस्तों इसमें कोई दिक्कत, इसी एंगल के लिए बताया था, इस फिगर बनाने। अगर मान लें यहाँ 60 बनाते यहाँ 30, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाता। यही चीज मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि 30 60 90, देखिए वर्ड है ना, ऐसे ही पता कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आया, 30 के बाद 60, 60 के बाद 90, 60 के बाद कभी 30 एंगल ऐसी उल्टा नहीं बनता। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तो ये लड़का 30 डिग्री 60 जाता है, भवन की कितनी दूरी चल के, तो भवन की ओर कितने गया था, तो कुछ भी मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई, अब मान लीजिए ई हो गया एफ। क्या आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए दोस्तों, मैंने लिख दिया माना कि ए बी एक भवन है। अब लिखते जाइए, ए बी एक भवन है, तो अब यहाँ देखिए, अब ए बी यानी कि ए सी का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, तो 28.5 मीटर हो गया, और ए सी तो हो गया। और ये देखिए दोस्तों, बी सी बराबर सी डी, इससे कोई मतलब नहीं है, बी बराबर यू, इसे हमको लिखना नहीं है, हमको जो बनाना है। अब मान लीजिए दोस्तों ई एक्स गया है और ये मान लीजिए वाई मीटर गया है, बात समझे, ये एक्स गया और वाई गया। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों आप समझिएगा, तो मान लीजिए आप इसको हमको वैल्यू निकालना है, तो हम लिखते हैं कोण ए डी और सी। ए डी सी का मान है 30 डिग्री, और चलिए इसको ए डी सी और फिर आप लीजिएगा दूसरा में, तो आपको अलग अलग, तो ए डी सी बराबर 30 और ए एफ सी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिखते हैं अभी त्रिभुज
ADC, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, क्या लिखेंगे दोस्तों, ADC में। ओके दोस्तों, तो ADC पूरा है। अभी आप बीच वाला 60 डिग्री को समझिए नहीं है, क्योंकि 30 डिग्री जब लेंगे तो समझिए बीच में कोई एंगल नहीं है, मान के देखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए दोस्तों। मान लीजिएगा कि 60 डिग्री का कोण अभी नहीं है। तो ADC में किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू पता है दोस्तों। आपसे क्या पूछा है, तब बुक में पूछा है आपको कि भवन की ओर, यानी कि आपको दूरी आधार निकालना, नीचे में कितना दूर चला है, तो नीचे निकालना है। तो यहाँ P का वैल्यू पता है, B का मान, तो लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो P/V। तो P का मान हो गया मेरा AC, अब B का मान मेरा हो गया 20 CD पूरा है। हम क्या बोले दोस्तों, अभी ये मान के चले गए 60 डिग्री आपके पास एंगल अभी नहीं। तो देखिए 10 30 का मान तो 1/√3। AC का मान कितना है दोस्तों, तो CD का AC का मान आपको हो गया AC का मान 28.5 और CD का मान में आपको दोनों को जोड़ना है, CF प्लस DF, यानी कि आप जोड़ सकते हैं CF का वैल्यू x है, यानी कि y प्लस x या x प्लस y लिखिए दोस्तों। बोलिए दोस्तों, बात समझ में आया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x प्लस y बराबर 28.5√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसको इसी रहने देते हैं। किसी एक का वैल्यू निकालेंगे तो उसको एक्सचेंज करेंगे, पहला निकाल लिए। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब हम ये को निकाल लिए। अब देखिए दूसरा एंगल कितना बनाना है, AFG। देखिए दोस्तों, फिर नीचे बनाते हैं कोण AFC का वैल्यू हो गया आपको 60 डिग्री। अब जो नाम रखिएगा उसी की ओर चलना होगा दोस्तों। तो AFC आपको हो गया 60 डिग्री, तो लिखेंगे त्रिभुज AFC में समकोण त्रिभुज, सब में समकोण लिख लीजिएगा दोस्तों, बाय मिस्टेक हमसे छूट जाता है तो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए AFC, तो AFC कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री। फिर इसी का वैल्यू निकालना है, तो फिर 10 60, तो 10 60 बराबर AC, अब बट्टा हो गया आपको CF। अब 30 को छोड़ दीजिए, अब 60 यही दोनों को, उधर को नहीं देखना है, तो हो गया √3। AC का मान कितना है दोस्तों, 28.5 और CF का मान हो गया दोस्तों आपको y। अब देखिए, तो y √3 गुना कर दिए तो 28.5 आ गया, तो y बराबर हो गया 28.5 बट्टा में √3 हो गया दोस्तों। तो √3 हो गया, तो आप अगर हरों का परिमेयकरण करते हैं दोस्तों इसमें, तो y बराबर हो जाएगा 28.5 √3 बट्टा में हो जाए 3 3 9 का √3, 3 से कितना मान कट जाएगा, 3 9 27 और 3 5 15, यानी क्या आ गया 9.5√3 दोस्तों आया। अब यहाँ y का मान और वहाँ x प्लस y का मान है ना दोस्तों। तो आप मान लीजिए y का मान आ गया, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, तो लिख दीजिए अब दोस्तों कि समीकरण 1 में y बराबर 9.5√3 रखने पर उतार लीजिए, x प्लस y बराबर 28.5√3 मीटर हो गया। अब देखिए, तो y का मान कितना है दोस्तों, तो 9, तो x प्लस 9.5√3 बराबर 28.5√3, तो x बराबर प्लस में है तो उधर कैचिंग हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा, कैचिंग हो जाएगा माइनस में। अब √3 दोनों में है तो आराम से घटा दीजिए, तो √3 का √3 हो गया। अब 5 में से 5 गया तो 0, 18 में से 9 गया तो 9 और बच गया आपको 18 में से हासिल तो बचिए 19, यानी कि 19 जीरो हुआ ना, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब हो गया आपका x का वैल्यू 19√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 19√3 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, फिर से समझिए। ये क्वेश्चन दिया, ये 1.5 फीट का आदमी यहाँ खड़ा हो गया, 30 मीटर पूरा था, तो जब भी कोई व्यक्ति खड़ा होगा उसको माइनस करेंगे और ये मेरा मेन हो जाएगा 28.5 जो मेरा परपेंडिकुलर हो गया। ये 30 डिग्री पूरा लेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले 30 डिग्री था,
कुछ दूर चला तब 60 डिग्री, तो पहले 30 डिग्री का बनाया, कुछ दूर चला तब कितना बना 60 डिग्री, तो जिस कारण से हमने उसको 60 डिग्री, तो पहले 30 में पूरा लेंगे, फिर 60 में जितना दूर बना उसको लेंगे, दोनों का वैल्यू मैंने निकाला, दोनों का मान निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन होने देते। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कंप्लीट करा दिया, अब क्वेश्चन 7 है, 7 से लेके और 16 तक क्वेश्चन है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ट्राई कीजिएगा, बाकी मैं सारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्त के पास भेजिए, उनको भी पढ़ने के लिए मदद कीजिए। ठीक है।